या ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਬਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। वीडियो का आगाज करने दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, एंड पे आप गलबात करांगे। कि मैं पहले नहीं मानता था और मैं पक्का नास्तिक था, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत मेरी ज़िंदगी से जुड़ गई जो रूबरू ना होकर भी रूबरू रहती हैं। और ऐसी एक शख्सियत हमारे पंथ रत्न ज्ञानी संत मस्कीन जी हैं, जिनके प्रवचन हम ईसीटी पंजाबी चैनल पर पेशेंट थे तब भी लेटे लेटे सुना करते थे। और इसकी प्रेरणा मुझे दो शख्सियतें इससे मिली कि एक तो है मेरी खुद की साली जो जिसका नाम कुंती है, और वो छोटी बच्ची थी तब से गुरु को प्यार करती है, कीर्तन भी अच्छा करती है, गाती भी अच्छा है। और मेरी शादी हुई है ये सिंधी परिवार से, तो वो हमेशा सिंधी गुरु नानक को बहुत मानते हैं। तो पहले मुझे एहसास इन्होंने कराया, मस्कीन जी के प्रवचन ने। फिर केसर सिंह साहब तो वैसे कई सालों से मेरे परिचय में रहे हैं, हालांकि ये इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पर गुरु कृपा बहुत है। और उन्होंने मुझे जब खालसा के 300 साल हुए थे अप्रैल 99 में, उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मैं खालसा के बारे में लिखूं। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी, उन्होंने किताबें भेजी, पहली बार मुझे ज़िंदगी में ये एहसास हुआ कि अब तक मैं नास्तिक रहा, इसकी वजह से भटकता भी रहा, कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। और एक बार मैंने आइंस्टाइन का एक वाक्य पढ़ लिया, तब मैं अमेरिका में था, नासा की मुलाकात उस वक्त मैं ले रहा था। तो आइंस्टाइन ने भी कहा है, द मोर आई, मैं इनका हिंदी बताऊंगा फिर, द मोर आई रिजोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, द मोर आई एम कन्विंस्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि जैसे जैसे मैं इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता जाता हूँ, मेरा विश्वास ईश्वर में दृढ़ होता जाता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि विज्ञान की सीमाएं तो बहुत सीमित हैं। मैं भी ये वाक्य से बहुत ही प्रेरित हुआ और धीरे धीरे पढ़ने तो लगा, लेकिन भीतर से ऐसी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में जब कैंसर हुआ, सब दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, तो मस्कीन जी के प्रवचन रोज सुबह उठकर यही मेरी दिनचर्या रहती कि मैं 8 बजे, सोनी टीवी में तो टाइमर होता है, अपने आप टीवी खुल जाता है, तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। क्योंकि मेरी एक समस्या, पंजाबी लैंग्वेज समझ तो लेता हूँ, वो जबान खुलती नहीं है बोलने में। तो मैंने ये एहसास किया कि जबकि दवाइयाँ फेल हो गई, और मस्कीन जी की पता नहीं, उनकी वैसे तो सब्सटेंस भी है आवाज़ में, प्रवचन में सब्सटेंस होता है, लेकिन आवाज़ में कुछ ऐसी मैजिक भी है जो अपने को पकड़ के रखती है। ये पता नहीं, बहुत इनकी आवाज़ से मुझे प्यार हो गया। और तब से एक आदत ये हो गई कि मस्कीन जी के प्रवचन में रिकॉर्ड करूं, बाद में बार बार सुनता जाऊं। इसी वजह से मैं बार बार मस्कीन जी के प्रवचन के कोट कर सकता हूं। और ये इनके ही प्रवचन रात के 2 बजे उठकर मैं फिर से सुनता हूं। अगर मैं मिस कर गया, सुबह में दवाइयां देते उठ नहीं पाता, ऐसा कभी हो सकता था, तो रात के 2 बजे वही प्रवचन हमको टीवी पर देखने को मिलते थे। शायद वो फॉरेन कंट्रीज के लिए हो, लेकिन मेरे टीवी पर मिलते थे। तो जबकि अब तो कैंसर ठीक हो गया है, और मैं अंदर से ये मानता हूँ कि शायद गुरु ने ये सोचा हो कि वासु भारद्वाज एक अच्छी रूह है पिछले जन्म की, लेकिन साइंस की दुनिया में भटक गई है, तो उसको ठिकाने लाने के लिए पहले उनको कैंसर दिया जाए, बाद में वो नास्तिक से आस्तिक बने, इसलिए कैंसर वापस लिया जाए। और मैंने जब वो वापस लेंगे, ऐसी श्रद्धा से ही हम गए थे, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। और जब मौत नजीक आती है तो नारायण सिमरन में आते हैं।
तो विश्वास तो वैसे ही बनना ही था। भीतर से आवाज उठने लगी कि मुझे जाना है हरमंदर साहब। तो मेरी साली ने पंथ रतन ज्ञानी संत मस्कीन जी के प्रवचनों ने बहुत मुझे प्रेरित किया। शायद उनको तो ये पता भी ना हो, लेकिन मस्कीन जी को मैं ज्यादा क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि किसी को पीठ पर हाथ रखकर कहना आगे बढ़ो आप, लेकिन उनके पास और कुछ कहने की चीज नहीं है। लेकिन मस्कीन जी के पास कहने की, सुनने की, समझने की और रूह से उसको एहसास करने की बहुत सारी चीजें इनके पास है। तो इन्होंने जब मुझे प्रेरित किया, हालांकि हम मिले नहीं थे उस वक्त, टीवी से ही एक प्यार का रिश्ता जुड़ जाता था, और प्यार तो अपने आप में ही एक रिश्ता ही होता है, उसको कोई लेबल की जरूरत नहीं है। तो मस्कीन जी के प्रति मुझे बहुत ही प्यार, आदर और एक प्रकार का जिसको पूज्य भाव कहते हैं, रेवरेंस, फीलिंग ऑफ डिवोशन, मैं यही मानता रहा कि ये पूरे मानव जात की सौभाग्य है कि मस्कीन जी जैसे संत हमारे बीच में हैं। और इन्होंने तो 45 साल से यही सेवा की है, तो इनके प्रवचन में बहुत प्यार से ध्यान नाल सुनता हूँ। भारद्वाज जी, एक मिरेकल, इसको मिरेकल मत कहिएगा, एक रिलीजियस ब्लेसिंग वी कैन से, रिलीजियस ब्लेसिंग जिसको कहेंगे। आज का जो यंगस्टर्स है, क्योंकि वो कुछ हट रहे हैं पीछे धर्म से, हाँ जी, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो ऐसी बात है, पहले तो मैं पहली बात का खुलासा कर दूं, आप इसको मिरेकल इसलिए नहीं कहो क्योंकि ये वास्तव में ही गुरु कृपा है। गुरु कृपा एक बार हो जाती है तो हो जाती है। अभी सिखिज्म डिस्करेजेस मिरेकल्स एंड मैंने भी इसे मिरेकल नहीं माना कहीं। मेरे इट्स नॉट ए मिरेकल। तो देखो, कोई जादूगर भी चमत्कार कर देता है, वो इल्यूजन होती है, वो उसमें सच्चाई तो नहीं होती ना। उसके शोज होते हैं, जादू के खेल होते हैं, 3 बजे का शो होता है, 6 बजे का शो होता है। लेकिन जब गुरु ऐसी रोशनी, वैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप में ही प्रकाश है, हम उनको प्रकाश ही कहते हैं, प्यार नाल, आदर नाल इसे प्रकाश कहते। मेरे घर में भी अब तो है, और हम उनकी सेवा करते हैं रोज। जैसे वो जो लिविंग गुरु है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1996 में शायद जजमेंट दिया है कि कंसिडरिंग द फीलिंग्स एंड ऑफ रेवरेंस एंड डेडिकेशन and the sentimental importance that Sri Guru Granth Sahib Ji has for Sikhs and even non-Sikhs. Hereby this Supreme Court of India today solemnly declares that this Sri Guru Granth Sahib Ji will henceforth be considered, worshipped, revered and will always be respected as a living Guru. I am quoting from the judgment from my memory. मैंने इसका स्टडी किया है ताकि मैं दूसरों को भी समझा सकूं। तो ये जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं तो मानता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है। अभी मैं समझो, अभी वहीं केबिन है अकाल तख्त के पास जो केबिन लगी, वहीं तो ये कौतुक हुआ था, कई लोगों ने देखा है, तस्वीरें हैं, नेगेटिव्स हैं। और मैं गुरु के पास अभी फिर से बैठ जाऊं कि भाई चलो, कई मेरे दोस्तों ने वो रोशनी देखी नहीं है, तुसी जल्दी फिर से दिखाओ। तो दिस इज नॉट ए फिल्म शो। और मैं खुद भीतर से ये मानता हूँ, ये मेरी अब अपनी श्रद्धा है कि जब हम अरदास करते हैं तो उसमें अपने पूरे मेडिटेटिव पावर्स को लगाना पड़ता है। अगर फिजिकली यू आर प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट, देन यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ये मैं कमेंट किसी के बारे में कोई कमेंट, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो बिकॉज आई हैव वर्कड इन द वर्ल्ड फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, and I am greatly interested in spiritual powers like psychokinesis, thought migration, telepathy, and such things do interest me. So I am able to summon all the latent, hidden, unexplored and unharnessed energies of our 5 senses. तो ये 5 सेंस अपनी जो इंद्रियां हैं, इससे गुरु के, by the grace of गुरु, आप विजिबल यूनिवर्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको उपभोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं आंखों से, स्पर्श से। तो ये आप जब इसको एंजॉय करते हैं तो ये गुरु का आशीर्वाद से ही मुमकिन बनता है। तो इसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको आपको एकत्रित करनी पड़ती है। वो मेंटल कंसंट्रेशन से होता है। जैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, आप सूरज के प्रकाश में ले जाओ, फिर उसको आप केंद्रित करो एक कागज के टुकड़े पर, लकड़ी के टुकड़े पर, और पूरे रेज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट विल
fall in one spot और ये लकड़ा भी जलने लगेगा. Like that, first of all, मेडिटेशन के लिए दिमाग में से जो नेगेटिव थॉट्स हैं पहले उसको खाली करो. अगर आपका आपका दिमाग जो है, सी माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड बट ए फायर टू बी लाइटेड. ये प्लूटार्क ने कहा है, माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड विथ मटेरियल थिंग्स बट इट्स ए फायर टू बी लाइटेड. दिमाग में जो अपनी सोच का शब्द, इसीलिए शब्द को एनर्जी है, ये इसमें से ऊर्जा निकलती है. तो पहले नेगेटिव थॉट्स दिमाग से खाली करो, फिर पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, कंस्ट्रक्टिव, जिससे आपकी सेहत पर उसका असर होता है. ज्ञानी मस्किन जी ने अपने एक प्रवचन में भी ऐसी बातें कही, इसी तरह की बातें कही है. तो आई बिलीव दैट बिकॉज मैं कंसंट्रेशन कर पाया, मेरी धर्मपत्नी को भी कहा कि मेरे से बात नहीं करो बिकॉज आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो वो मेडिटेशन, वो जो कांटेक्ट बन रहा है गुरु से, वो टूट जाएगा ना, isn't it? ये तो ऊर्जा जा रही है. स्पिरिचुअल कम, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो मैंने इसी तरह कम्युनिकेशन किया था और आई टोल्ड माय डॉटर आल्सो नॉट टू डिस्टर्ब मी. देन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वाज पॉसिबल. तो मेडिटेशन के लिए, गुरु तक पहुंचने के लिए, अरदास गुरु तक पहुंचाने के लिए, you should have that kind of concentration. And the underlying principle of this process, this is a scientific process. The meditation is the scientific process whereby you summon all these energies and concentrate. And another principle is that you should be independent of the people and circumstances around you, and that your reality should be orchestrated from within you, not from without. अगर बाहर से कोई डिस्टर्ब करता है तो आपकी भीतर से ऊर्जा बाहर नहीं आएगी कम्युनिकेशन के लिए. बाबा जी, you want to say with your personal devotion really means during ardas, during Gurbani part, that really counts you, how you are devoted to it. आई एम टोटली डिवोटेड. मैंने तो मेरी धर्मपत्नी को इस बार कह दिया कि मैं मस्किन जी के सेवा में 3 महीने तक जा रहा हूँ, मैं घर पर नहीं आऊंगा. गुरुद्वारा में लेकर के गया था उनको और उनको कहा था, केसर सिंह साहब ने भी कहा आप मस्किन जी की सेवा में रहो, उनसे बहुत कुछ आप सीख पाओगे, क्योंकि यही एक चोटी के संत है जिसके पास से आपको बहुत सारा ज्ञान, वो तो ज्ञान का सागर है, मैं तो कतरा भी नहीं हूँ. आजकल तो कतरे भी समंदर की तरह बात करते हैं लेकिन मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. मैं तो हमेशा प्रवचन में भी कहता हूँ कि आप मेरी वाणी से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलता है तो आप इंस्पिरेशन लेकर फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ, मुझे याद नहीं रखो, फिर आप नहीं, यू रिमेन इन द, आप गुरु की सेवा में रहो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा में रहो. तो जर्मनी से कुछ टीम आई थी, उनको भी मैंने यही सलाह दी थी कि आप अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, मेरी 2 शर्त थी. पहली शर्त ये थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री वो मूल मंत्र से स्टार्ट हो, और उसका यूरोपियन वर्जन है तो वहाँ एक जर्मन लड़की है, जोसेफिन फित्सु कौर, ऐसा लिखती है, शी इज कन्वर्टेड टू सिखिज्म. तो उसको इतना प्यार है सिखिज्म. वो जब मैं घर पर मिलने आई तो हमने तो सोचा कोई आसमान से परी आई लेकिन उनका जो नॉलेज था, क्या पढ़ाई करती है, शी इज मोर देन ए सिख देन इवन ए सिख कैन बी, इतनी डिवोटेड है. तो एक शर्त ये रखी थी. दूसरी शर्त मैंने ये रखी कि आप वासु भारद्वाज शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज लार्जर देन लाइफ एंड ग्रेटर देन गुरु, कि हमने कुछ चमत्कार कर दिया. मैंने तो, हम तो भिखारी थे, हम तो अपनी जिंदगी की भीख मांगने गए थे, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया. हर कहानी में एक हीरो है और एक विलन है. ये मेरी आप बीती की कहानी में विलन कैंसर है, लेकिन हीरो का सम्मान तो आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देना है. मैं तो बिल्कुल छोटा, फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में रहो, संतों की सेवा में रहो, क्योंकि संतों से ही आप सीखोगे कुछ. बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, ये वास्तव में इसीलिए तो कहा गया है. और संतों के बारे में जो एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, संत शरण जो जन परे सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार. तो आप अगर ध्यान से रिस्पेक्टफुली अगर आप ग्रंथ साहिब का करीब जाना चाहते तो एक संतों के हाथ पकड़ो, गुरु के हाथ पकड़ो, वो जो कहते हैं उसको ध्यान डाल सुनो. मेडिटेशन तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए भी चाहिए, हर काम में मेडिटेशन चाहिए. पायलट हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसको भी मेडिटेशन, वो ध्यान नहीं रखेगा तो हवाई जहाज गिर जाएगा. तो एवरीवेयर मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ अवर ऑल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी. इन माय केस, my meditation was devoted to
मीट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वैसे मैं नास्तिक भले रहा, लेकिन जब मैंने तैयारी कर ली तो हमने मरने की भी तैयारी की थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक अच्छी बात लिखी है कि पहले मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेणु का तो आओ हमारे पास। यानी कि कहते हैं कि पहले मरना कबूल करो, जीवन की आस छोड़ दो और सबकी चरण धूल बनकर अर्थात अहम यानी होमे को छोड़ दो, तभी आप गुरु तक पहुंच पाओगे ना। तो एक तो इससे फायदा ये होता है, एक तो आप 5 विकार से मुक्ति होती है, होमे से मुक्ति होती है, ये मैंने खुद अनुभव किया। और माय वाइफ इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई नेवर लूज माय टेम्पर। अभी वो जोर से बोलती है तो भी हम शांत बैठे रहते हैं। ये गुरुबानी से सीखा हमने। हेलो, ओके। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ। ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰੰਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਮੇਲ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਬਰੂ ਸਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। 6-7 ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਅਜੂਬੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਤਰਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ 100% ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਦਾ ਯਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਫ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ। ਯਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਯਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਮਾਰ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਯਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਯਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਸਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ
ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने एक अजीम किताब है, बड़ी शफा इनके अंदर रखी है। तो अगर मौका मिले तो दोस्तों कुरान पाक भी पढ़िया करो। एक आखिरी गल ये कि दोस्तों स्मोक बहुत ज़्यादा आ गई है तो साड़ियाँ भी अखां तकरीबन खराब हो रही हैं, तबीयत खराब जी रहती, अखां भी ते साडे लैंदे पंजाब च ते लाहौर ते मैं कहना कि इन्नी कुछ धुंध ते स्मोक आ रही है ना। दोस्तों भावें तुहानूं शायद बुरा लगे, इत्थे ना एक अजीब जिहा ਚੱਲਦਾ मीडिया दे पाकिस्तान कि भी ਜਦੋਂ ਸਮੋਗ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੋਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੋਗ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਸਮੋਕ ਤੇ ਧੂਆਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮਿਲਣੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਇੰਟਰੋ ਕਰ ਲਾ।